औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। नाजरीन, एक देहात में एक कोरकंद के एक शख्स जो कि कब्रें खोदता था, तो एक अरसे के बाद उसने कब्रों में से जो मुर्दे दफन किए जाते, जो ताज़ा मुर्दा दफन किया जाता, उसका कफन निकाल के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी आदत बन गई कि जो भी मुर्दा कब्र में दफन किया जाता, उसका वो कफन रात को निकालता और मार्केट में बेच देता। ये बात गांव वालों तक पहुंची और गांव वालों ने मिलकर इसके ऊपर एक्शन लिया और उसको हटाकर एक नया शख्स लाकर कब्रें खोदने पर मामूर किया और उसने भी कब्रें खोदना शुरू की। और गांव वाले बड़े खुश हुए कि ये शख्स जो है ये उससे बेहतर है कि ये कब्रें खोदता है, लेकिन इसने हमारे मुर्दों के कफन नहीं उतारे। कुछ अरसे के बाद उस शख्स ने भी कब्रों में से मुर्दों के कफन निकाल के बेचना शुरू कर दिए और ये एक एक्स्ट्रा काम भी करने लग गया कि जो भी मुर्दा जिसका कफन उतारता उसको ये डंडों के साथ भी मारता। तो ये कफन भी निकालने लग गया और साथ में डंडे के साथ उस मुर्दे को कूटने भी लग गया। तो फिर गांव वालों ने सर जोड़ा कि यार ये तो और बड़ा मसला ख़राब है कि वो तो सिर्फ कफन निकालता था, ये कफन भी निकालता है और मुर्दे को डंडा भी फेरता है। तो लोगों ने आखिर यही फैसला किया कि यार वो बंदा ठीक था, कम अज़ कम वो सिर्फ कफन उतारता था, हमारे मुर्दों को अजियत तो नहीं पहुंचाता था। यही कुछ हाल इस वक्त हमारे मुल्क का है, यही सूरत हाल हमारे मुल्क में दो चार है कि हमने जो गुज़श्ता हुकूमत है और हमेशा से ही यही चला आया है और इसी पर हमारे लोग सियासत करते हैं। गुज़श्ता हुकूमत पर इस बात का एलिगेशन लगाया गया और लोग कंटेनर तैयार करके कंटेनरों पे चढ़ के बड़ी बड़ी गाड़ियों पर पोस्टर लगा के कि महंगाई मकाओ मार्च है, आओ महंगाई मकाने चलें, और मार्च करते हैं और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है और महंगाई की वजह से अवाम मर रही है, अवाम का जीना दोबर हो गया है, अवाम का गुजारा नहीं हो रहा। और इस मार्च के बाद इस हुकूमत को हटाकर महंगाई के नाम पे एहतजाज और मार्च करके और एक बहुत बड़ा पूरे मुल्क की सियासी जमातों ने एका करके अवाम की बका के लिए, अवाम को महंगाई से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और इस हुकूमत को साइड पे करके खुद कुर्सियां संभाली कि हम इस अवाम की बेहतरी के लिए आए हैं। उस वक्त भी बड़े बड़े दानश्वर और बड़े बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोग और वो लोग जो कुछ सियासत को समझते थे और वो लोग जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ चीज़ों से एक एनालिसिस करते थे कि ये लोग महंगाई और अवाम की खातिर कभी भी नहीं निकलेंगे और ना निकल सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए निकले हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए निकले हैं, या ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो नैब और दीगर इदारों में जो कवानीन बने हुए हैं उनकी तरमीम और उनको बदलने के लिए निकले हैं, और सिर्फ इलेक्शन जो आगे 2023 में आने वाला है उसके लिए अपना रास्ता हमवार करने के लिए निकले हैं। अवाम की फ़िक्र तो हमारे सामने है कि जितनी इनको अवाम की फ़िक्र है कि एक शख्स 150 रुपये में पेट्रोल बेच रहा है और अवाम के लिए इन्होंने नारा लगा दिया कि 150 रुपये में पेट्रोल अवाम ख़रीद रही है, तो ये जुल्म और ज़्यादती है। तो गुज़श्ता 1.5 महीने के अंदर इस हुकूमत की कारकर्दगी ये रही कि एक महीने में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये और डीजल की कीमत लगभग 140 रुपये बढ़ा के इन्होंने अवाम को फांसी के फंदे पे लटका दिया है। अवाम को बिल्कुल इन्होंने जो है वो सफ़ा हस्ती से मिटाने की कसम खा ली है कि अवाम जो है इनका जीना, अवाम का खाना पीना, अवाम का इधर उधर निकलना और अवाम का सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान, इदारे, फ़ौज, अवाम
और दीगर जितने भी लोग हैं ये खुद सब के सब रिस्क पर आ गए हैं। इस वक्त ये तो उन ममालिक में कीमतें इतनी तेज़ी से और इतनी जल्दी बढ़ाई नहीं जाती जिन ममालिक में अवाम स्टेबल है, बेरोज़गारी नहीं है, जहाँ पर हर कोई किसी ना किसी काम पर एडजस्ट है, कोई शख्स अपने घर में फारिग नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ममालिक में तो घर में 1 या 2 फर्द कमाने वाले होते हैं और घर के 6 फर्द खाने वाले होते हैं। और हमारे यहाँ तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे सफ़र कर रहे हैं। जो गुर्बत की लकीर है जिस पर अवाम कह लें कि इसके पास खाना पीना सोना जागना रहाइश और सर पे छत नहीं है, हमारे यहाँ उससे भी कहीं दर्जे नीचे गुर्बत की लकीर जिसे कहा जाता है उससे भी नीचे लोग गुजर बसर कर रहे हैं। लोग किराए के घरों पे रह रहे हैं, उनके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है। और लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने से जो लगभग 10,000 के करीब अशिया खुर्दोनोश पे जो कीमतें बढ़ गई हैं, जो महंगाई का एक तूफान बरपा हो गया है और जिसका इम्पैक्ट आने वाले 15 से 20 दिनों में आने वाला है, तो फिर इस अवाम को, इस कौम को अब क्या मुंह दिखाना है कि इस कौम के लिए निकले होते तो चलो कम अज कम कीमतों को उन जगह पर स्टेबल ही करते। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, इस बात का तज्जिया हम सब लोग खुद करते हैं, आपस में बैठ के ये डिस्कशन करते हैं कि अब हक हलाल की रोजी कमाने वाले शख्स के लिए, जो हक हलाल की रोजी कमाने का अज़म रखता है, जो हक हलाल की रोजी अपने बच्चों तक लाकर देने और बच्चों को हलाल का नवाला खिलाने का जज्बा रखता है, वो शख्स भी डामाडोल हो गया है। उस शख्स के बस से ये सारी चीज़ें बाहर हो गई हैं, चाहे उसकी तनख्वाह लाखों में है या हज़ारों में है। तो उस शख्स के बस से ये सारा जो हुकूमती या जो ये एक महंगाई का तूफान आया है और ये हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, कोई स्टडी नहीं है, कोई इनके पास एक्सपर्ट बंदा नहीं है। इनके एक्सपर्ट्स की कल हमने राय देख ली कि उसने, ये एक शख्स ने कल बयान दिया, इनके एक वजीर ने, जिसको बहुत काबिल वजीर कहते हैं, कि अपनी चाय की प्यालियां 1-1 2-2 कम कर दो। चाय की प्यालियों को कम करने से भी कभी गुर्बत और कभी जो है वो महंगाई में कमी आई है। खाने पीने के 2 नवाले, जहां 2 रोटियां खाते हैं वहां 1 रोटी खाने से भी कभी मुझे ये बताएं कि कोई मुल्की हालात बेहतर हुए हैं। अफसोस है इन सब की सोच पर और अफसोस है इन सब के कामों पर। लिहाजा मैं इस वक्त अपने मुल्क के इदारों और अवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन जो ये पसमानदा जहनीत और ये जो कुर्सियों के लालची लोग और ये जो हमारी जो इस वक्त कैबिनेट है या हुकूमत है, ये जो वज़ीर और मशीर हैं, ये सब के सब अपनी कुर्सियों के लिए, पैसे बनाने के लिए, इस कौम को गुलाम इब्ने गुलाम बनाने के लिए हम पर मुसल्लत किए गए हैं। लिहाजा अब ये वक्त है कि हम निकलें और इस हुकूमत और इस ये जो हमारी जो पॉलिसी बनाने वाली जो मुख्तलिफ कमेटियां हैं, इनके खिलाफ एहतजाज किया जाए और कोशिश की जाए कि ये जो अवाम का खून चूसने पर मामूर किए गए हैं, इनसे जान छुड़वाई जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।